डोलो कॉन्टिनेंट में ट्रांसग्रेट होते ही किस्मत चमकी और रास्ते से गुजर रहे लाइटलिंग डोलो ने उठाकर सीधे वुहुन पैलेस पहुंचा दिया। बचपन में छियान रेनशु छेंडनजुक के साथ खूब उछल कूद मचाई थी, तो वो बड़े होकर शादी करेंगे वाले बचकाने ताने आज भी जबान पर रटे हुए हैं। पर बंदी ने भी पक्का वादा ठोक रखा था, जिस दिन तू टाइटल डोलो बन गया उस दिन सीधे मंडप में मिलूंगी। पर पिछले 2 साल मेरे लिए कतई नरक रहे। गुरु लाइटलिंग डोलो ने ऐसी पैलम पाल ट्रेनिंग दी कि सीधे सोल बीस्ट कैनियन के खूंखार जंगल में फेंक दिया। फिर कुछ महीने पहले अचानक सिस्टम अनलॉक हुआ और मेरी सोल पावर में ऐसा धमाका हुआ कि सीधे ह्यून वांग से छलांग मारकर टाइटल डोलो बन गया। वुहुन पैलेस वालों को तो आज तक भनक तक नहीं है। वो सोच रहे हैं मैं अभी भी जंगल में पत्तियां छील रहा हूँ। पुरानी यादों से बाहर निकलकर मैंने सामने खड़े स्नेक स्पीयर डोलो को देखा। अरे अंकल, काहे हाँप रहे हो? क्या मैं कोई विलेन दिखता हूँ? स्नेक स्पीयर डोलो वुहुन पैलेस का सीनियर एल्डर था। मुझे पहचानता तो था, पर सालों बाद देखकर दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से जली। अबे तू वही लौंडा है ना जो सुस्सू में मिट्टी मिलाकर मुझे बर्थडे गिफ्ट में पुतला दे गया था? मैंने खिसियाते हुए सर खुजलाया। अरे वो तो मास्टर का प्लान था, मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें। स्नेक स्पीयर को वो घिनौना कांड आज भी याद था। उस सन की लाइट लिंक पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसकी औकात और गॉड एल्डर वाली पोजीशन देखकर मामला रफा दफा करना पड़ा था। पर बंदे को आज तक नहीं पता था कि असली खुराफात किसकी थी। गिफ्ट से सुस्सू की बदबू जो आती थी। दूसरी तरफ खड़ा तांग सान एकदम हैरान होकर देखने लगा। कौन है बे तू? मैंने एक ठंडी स्माइल चिपकाई। तुम्हें बस इतना याद रखने की जरूरत है, मेरा नाम है येलियांग चेन। अगले ही पल मेरा टोन एकदम बदल गया। तांग सान, दुगुबो, यांग वुदी, तुम सालों की इतनी हिम्मत? टियान 2 एम्पायर के प्रिंस पर अटैक, राजद्रोह करके बगावत ठोक रहे हो? मरने का शौक चढ़ा है क्या? तांग सान का चेहरा मारे डर के पीला पड़ गया। उसने बेहोश पड़ी छियान रेनशु की तरफ उंगली उठाई। काहे का प्रिंस? ये वुहुन पैलेस की यंग मास्टर छियान रेनशु है। ये तुम वुहुन पैलेस वालों की चाल है ताकि नकली बंदा बिठाकर पूरा साम्राज्य हड़प सको। मेरी आंखों में चमक आई। मैं फिर से तांग सान पर फोकस हुआ। जब तक सिस्टम नहीं था और पावर कम थी, तब तक ये बहुत उड़ता था। आज इसका आखिरी दिन है। साजिश? मैंने एकदम फेक झटका खाते हुए गोरी चिट्टी छियान रेनशु को बाहों में थोड़ा और संभाला। फिर तांग सान से बोला, क्यों? क्या ये टियान 2 साम्राज्य का प्रिंस शू छिंगे नहीं है? तांग सान सिर्फ वही चूतिया होगा जो इसे वुहुन पैलेस की छियान रेनशु समझेगा। तू तो बड़ा होशियार बनता है, तू तो चूतिया नहीं होगा ना? तांग सान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये बंदा तो दिन दहाड़े नंगा झूठ बोल रहा था। साले लफंगे, बहुत हवा में उड़ रहा है तू। जरा देखूं तो सही, तेरी औकात क्या है? इसकी क्या जरूरत है? इस लौंडे को तो मैं ही निपटाता हूँ। यांग वुदी ने अपनी सोल पावर चालू की और उसकी सोल ब्रेकिंग स्पीयर जमीन फाड़कर सीधे मेरी छाती की तरफ सनसनाती हुई आई। डिंग! रिवेंज सिस्टम अलर्ट। होस्ट तांग सान, दुगुबो और यांग वुदी के दिल में आपके लिए किलिंग इंटेंट डिटेक्ट हुआ है। तीनों को जान से मार गिराएं। टास्क सक्सेसफुल होने पर आइस एट्रीब्यूट बूस्ट, पॉइजन एट्रीब्यूट बूस्ट और 9 सन डिवाइन बो अनलॉक होगा। मेरा ये रिवेंज सिस्टम बड़ा अतरंगी था। जब तक सामने वाला मुझे जान से मारने की न ठान ले, ये कोई टास्क ही नहीं देता था। पिछले कुछ महीनों से लोगों को उंगली कर करके ही मैंने अपनी सोल पावर बढ़ाकर टाइटल डोलो का टैग हासिल किया था। भाला लेकर आते यांग वुदी को देखकर मेरे होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आई। एक मामूली सोल संत होकर इतना एटीट्यूड? तेरी औकात है क्या बे? स्नेक स्पीयर डोलो की फट के हाथ में आ गई। उसने यांग वुदी की ताकत देख रखी थी। तुरंत चिल्लाया, अबे लौंडे, तेरी क्या लेवल है जो सीधे भिड़ रहा है? मरना है क्या? मैंने मुड़कर उसे एक लुक दिया। अंकल, मेरी स्पीड आपसे भी तेज है, अब आप ही अंदाजा लगा लो मेरी लेवल क्या होगी। स्नेक स्पीयर सन्न रह गया। अभी जब छियान रेनशु नीचे गिर रही थी, ये लौंडा हवा को चीरता हुआ उससे भी पहले पहुंच गया था। क्या इसकी पावर मुझसे भी ज्यादा है? पर ये तो अभी बच्चा है, ऐसा कैसे हो सकता है? धड़ाक! मेरे शरीर से एक इतनी भयानक और दबाव भरी ऊर्जा निकली कि हवा में उड़ता हुआ यांग वुदी सीधे मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। उसके माथे से पसीने छूट गए। उसने ऊपर देखा तो मेरी टांगों के नीचे 9 सोल रिंग्स चमक रही थीं। 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली और आखिरी वाली एकदम गाढ़ी लाल। 10 लाख साल पुरानी रेड सोल रिंग की चमक ने सबके होश उड़ा दिए। टाइटल डोलो! स्नेक स्पीयर और डॉल्फिन डोलो के जबड़े जमीन पर जा गिरे। कल तक जो लौंडा सुस्सू से मिट्टी गीली कर रहा था, आज पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे यंग टाइटल डोलो बन चुका था। यहाँ तक कि अपने जमाने में तहलका मचाने वाला तांग हाओ भी इसके सामने बच्चा लग रहा था। मैंने मन ही मन में हुकूम दिया और मेरे बाएं हाथ में एक चमचमाती हुई सुनहरी धनुष प्रकट हो गई। गॉड ब्रेकिंग बो। मैं सीढ़ियों पर आराम से पालथी मारकर बैठ गया। एक हाथ में बेहोश छियान रेनशु को थामे रखा और दूसरे हाथ से धनुष की प्रत्यंचा खींची। चौथी सोल स्किल, 100 स्टेप्स पियर्सिंग टूथ। खाली धनुष पर हवा से एक चमचमाता सुनहरा तीर प्रकट हुआ। सू ऊ ऊ। यांग वुदी को हटने का मौका तक नहीं मिला।
संभलना। दुगु बो ने चीखते हुए अपनी विशाल हरी सांप की पूंछ बीच में फेंककर तीर का रास्ता बदला, पर तीर में इतनी भयानक ताकत थी कि सांप की पूंछ से चिंगारियां निकलने लगीं और एक गहरा खून से लथपथ घाव बन गया। दुगु बो का चेहरा गंभीर हो गया। इस लौंडे की सोल पावर तो कम से कम 94 लेवल के आसपास है। मैंने सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही दुगु बो की तरफ उंगली उठाई। बधाई हो, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया, और मुझे उन लोगों को पेलने में बड़ा मजा आता है जो खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं। मैंने दोबारा धनुष खींचा। 9वीं सोल स्किल, वन शॉट किल। यह एक सिंगल टारगेट अटैक था जो दुश्मन को ट्रैक करके ही छोड़ता था। जब तक सामने वाला इसे जबरदस्ती ब्लॉक न करे या मैं खुद इसे कैंसिल न करूं, यह पीछा नहीं छोड़ता। दुगु बो ने कोई रिस्क नहीं लिया। अपनी पूरी सोल पावर अपने हेड सोल बोन में झोंक दी। 2 सफेद रोशनी की बीम सीधे तीर से टकराई। धमाका! धुएं का गुबार हटते ही दुगु बो के मुंह से खून की उल्टी निकली। वो सुनहरी तीर उसकी बीम को चीरता हुआ सीधे उसके माथे के पार निकल गया। उसका हेड सोल बोन चकनाचूर हो गया। ओल्ड मॉन्स्टर! तांग सान पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। फिर भी वो दुगु बो की गिरती हुई लाश की तरफ भागा, पर उसे संभाल नहीं पाया। तांग सान दुगु बो की लाश के पास बैठकर रोने लगा। खून के छींटे तांग सान के चेहरे पर पड़े थे। दुगु बो की सांसें थम रही थीं। चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर तांग सान का गाल छुआ। छोटा मॉन्स्टर, और आंखें बंद कर लीं। डिंग! रिवेंज सिस्टम अलर्ट। बधाई हो होस्ट, दुगु बो को ढेर करने पर आपको आइस एट्रीब्यूट बूस्ट प्राप्त होता है। मैंने बाहों में सोई छियान रेंशु की तरफ देखा। इतना तगड़ा माल तो भाई खुद ही रखेगा। मैं तो बस 94 लेवल का एक सीधा साधा टाइटल डोलो हूँ, पर यह सोल बोन और एट्रीब्यूट बूस्ट, भाई साहब मजा ही आ गया। रैंक का बोनस एकदम 0 था। सब खथाली पड़ा था। तांग सान की आंखें मारे गुस्से के लाल हो चुकी थीं। वो पूरे किलिंग इंटेंट के साथ जमीन से उठा और चिल्लाया, तूने मारा है उस बूढ़े मॉन्स्टर को? तुमने बड़े आराम से सिर हिलाया। अपनी आंखों से देखा तो है, फिर क्या बेवकूफों की तरह बार बार पूछ रहा है? तू भी पागल है क्या तांग सान? ज्यादा जल्दी मत कर, अभी तुझे भी उसी डोकुबो के पास भेजता हूँ। तुम्हारी गोद में चियान रेंशुए थी, फिर भी तुमने एक पैर से धनुष को संभाला और एक हाथ से हुई गॉड बो की डोरी खींच दी। तांग सान जानता था कि वो डायरेक्ट फाइट नहीं जीत सकता, लेकिन जिस तरह तुम उसे बेइज्जत कर रहे थे और उसके साथी को मारा था, भागने का रास्ता भी नहीं था। उसने अपनी कमर की बेल्ट पर हाथ मारा और ड्रैगन बर्ड नीडल, फ्लाइंग नाइफ्स, जूगे गॉड क्रॉसबो, यामा नीडल, जितने भी डेडली वेपन्स वो बना सकता था, सब एक साथ तुम्हारी तरफ फेंक दिए। तुम्हारी तो हंसी ही छूट गई। क्या बकवास चला रहा है बे? तांग सान, तुझे सच में लगता है क्या कि तू पूरी दुनिया में अनस्टॉपेबल है? तभी उसकी स्पिरिट बोन और विशफुल ट्रेजर पाउच से शियाओ वू की सोल और बॉडी बाहर निकली और दोनों आपस में मर्ज हो गईं। उसे पता था कि वो किसी टाइटल डोलुओ के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने अपने हाथ फैलाए और तांग सान के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। शियाओ वू, तू पीछे हट! तांग सान ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पिरिट पावर इतनी कम थी और यामा नीडल फेंकने के बाद वो इतना ड्रेन हो चुका था कि उसे रोक ही नहीं पाया। भैया, इस बार मुझे आपकी हिफाजत करने दो। तुमने उन दोनों को देखा और हंसते हुए बोले, वैसे शियाओ वू मैडम, तुम तो 1 लाख साल पुरानी रैबिट स्पिरिट हो ना? उस स्टार डॉ फॉरेस्ट में तो तुम्हारे ढेर सारे बच्चे पोते होंगे। अगर कभी वो सारे खरगोश सामने आ गए तो तांग सान को क्या बुलाएंगे? गॉडफादर? तांग सान, बधाई हो भाई, फ्री का बाप बनने के लिए। शियाओ वू का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। चीप इंसान! डिंग! रिवेंज सिस्टम अलर्ट। शियाओ वू के दिल में होस्ट के लिए किलिंग इंटेंट आया है। होस्ट को शियाओ वू को खत्म करने का टास्क दिया जाता है। सक्सेसफुल होने पर 9 इनर मैनुअल्स मिलेगा। तुम्हारे चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। तुम्हें खरगोशों की ब्रीडिंग साइकिल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम तो बस सिस्टम का टास्क ट्रिगर होने का वेट कर रहे थे। अब जब टास्क आ गया था तो टाइम वेस्ट करने का कोई सीन ही नहीं था। 4th स्पिरिट स्किल, 100 स्टेप्स पियर्सिंग गोट। शियाओ वू, जियाओ शुए, वो बंदी है जिसे छेड़ने की औकात तुम्हारी नहीं थी। तुमने उसे हवा में उड़ाया ना? अब मैं तेरी लाइफ यहीं खत्म करता हूँ। वैसे तो बंदों को लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर तू इंसान थोड़ी ना है। तांग सान की आंखों के सामने वो गोल्डन एरो तेजी से पास आ रहा था। नहीं, शियाओ वू, तू हट यहाँ से, भाग! शियाओ वू को अपने आगे ढाल बना देखकर उसे जबरदस्त गिल्ट महसूस हुआ। एक 6 फीट का बंदा होकर उसे एक लड़की प्रोटेक्शन दे रही थी। हेल्पलेसनेस, गुस्सा और गिल्ट उसके दिमाग में चढ़ गया। वो लाचार आंखों से उस तीर को अपनी तरफ आते देखता रहा। छपाक! मांस फटने की एक भारी और दर्दनाक आवाज आई। शियाओ वू की बॉडी को आर पार चीरते हुए उस गोल्डन एरो हेड को देखकर तांग सान की तो जैसे पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। शियाओ वू! उसकी सांसें धीमी होने लगीं। गुड बाय माय लव! और वो धप से तांग सान की गोद में गिर पड़ी। तांग सान की आंखें मारे सदमे और गुस्से के फटने वाली हो गईं।
डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने शियाओ वू को खत्म कर दिया है। आपको 9 इनर मैनुअल्स मिलता है। ये मैनुअल किसी भी मास्टर को अनलिमिटेड स्पिरिट पावर देता है ताकि वो हमेशा पीक फॉर्म में रहे। तांग सान सिर्फ मिस्टिक हेवन स्किल के दम पर पूरी दुनिया में उछल रहा था, जबकि ये 9 इनर मैनुअल्स तो सुप्रीम टाओइस्ट सीक्रेट है। इंटरनल, एक्सटर्नल, हर टाइप के मार्शल आर्ट्स में ये मिस्टिक हेवन से 1000 गुना आगे है। तुमने अभी के लिए इसे अपनी सिस्टम स्पेस में सेव कर लिया। धड़ाम! अचानक हेवन डॉ पैलेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। स्पिरिट हॉल के कई मास्टर्स ढेर हो गए। 3 पावरफुल फिगर्स सीधे तांग सान के पास आकर लैंड हुए। शियाओ वू, मेरी बच्ची सान! शियाओ वू को क्या हुआ? ये कोई और नहीं बल्कि यू शियाओगांग, फ्लैंडर और लियू एरलोंग थे। श्रेक एकेडमी पर अटैक हुआ था और वे दुश्मनों का सफाया करके सीधे पैलेस भागे आए थे, लेकिन फिर भी देर हो गई। शियाओ वू और डोकुबो की लाश देखकर उन तीनों के अंदर से किलिंग इंटेंट का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उनकी खूंखार निगाहें सीधे तुम पर जाकर टिक गईं। डिंग, यू शियाओगांग, फ्लैंडर और लियू एरलोंग के दिल में होस्ट के लिए किलिंग इंटेंट है। तीनों को खत्म करने पर फायर एट्रीब्यूट, बूस्ट और गॉड लेवल मार्शल आर्ट्स थ्योरी मिलेगी। इन तीनों को देखते ही सिस्टम का अगला टास्क चालू हो गया। अरे वाह, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। ये तो अपना गोल्डन ट्रायंगल है। सच कहूं तो एक बात मेरी समझ के बाहर है। तुम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, पर यू शियाओगांग की शक्ल देखकर खुद को रोक नहीं पाए। तुम ही हो ना वो सो कॉल्ड मास्टर? सुना है तुम्हें अपनी ही सगी कजिन सिस्टर से प्यार हो गया था। सीरियसली भाई, सगी बहन को भी नहीं छोड़ा? कितने ठरकी हो यार तुम। ये बात शियाओगांग के लिए उसके उस 29 लेवल स्पिरिट पावर वाले डार्क पास्ट जैसी थी, बेहद सेंसिटिव। उसका सुस्त चेहरा एकदम काला पड़ गया। तू क्या जाने, एरलोंग और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हम सिर्फ स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हारे चेहरे पर डिस्गस्ट और बढ़ गया। स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ? ए मास्टर, सच सच बता, तेरा सिस्टम खराब है क्या? पक्का कोई मेडिकल डिफेक्ट है तुझे, तभी ये स्पिरिचुअल वाला ड्रामा पेल रहा है। तीनों गुस्से से पागल हो गए। यू शियाओगांग को तो लगा जैसे उसकी मर्दानगी पर सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ा हो। बकवास बंद कर। तुम स्पिरिट हॉल वाले हेवन डॉ एम्पायर को टेक ओवर करना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। उसने टॉपिक बदलने की कोशिश की, पर तुमने बात को एम्पायर पर जाने ही नहीं दिया। अबे जब भाई बहन हो तो भाई बहन बन के रहो ना। जबरदस्ती साथ भी रहना है और ऊपर से सोलमेट्स का ज्ञान भी पेलना है। कौन बेवकूफ ऐसा घटिया लॉजिक सोचता है भाई? मैंने आज तक तेरे जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। गलत गालियां देने के बाद तुमने सीधा अपना धनुष तान लिया। ज्यादा चौड़े मत हो, ये पैलेस तुम सबकी कब्र बनने वाला है। कोई नहीं बचेगा। मास्टर साहब बाय बाय। 9th स्पिरिट स्किल, 1 शॉट 1 सोल। गोल्डन स्वॉर्ड जैसी एरो बेहद डरावनी स्पिरिट पावर के साथ उनकी तरफ झपटी। तीनों ने तुरंत अपनी फॉर्मेशन बनाई। सन एंड मून हार्मनी, गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्रेड गोल्ड ड्रैगन। एक बहुत बड़ा जहरीला गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ और सीधे उस तीर से टकरा गया। कड़ाक! एक ही सेकंड में वो ड्रैगन शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। वो गोल्डन एरो ड्रैगन को फाड़ते हुए आर पार निकल गई। तीनों फ्यूजन स्किल यूज कर रहे थे, इसलिए जैसे ही अटैक टूटा, तीनों के मुंह से खून की धार निकली और वे छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। यू शियाओगांग की स्पिरिट पावर सबसे कम थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो लगभग बेहोश होने वाला था। शियाओगांग, हट वहां से! लियू एरलोंग जोर से चिल्लाई। सबकी नजरें उसी तीर पर थीं। वो 9th स्पिरिट स्किल का अटैक ड्रैगन को खत्म करने के बाद भी रुका नहीं था। वो अभी भी सीधी हवा में उड़ता हुआ शियाओगांग की तरफ बढ़ रहा था। शियाओगांग ने अपनी बची कुची पावर इकट्ठी करने की कोशिश की, पर बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। लियू एरलोंग ने अपने दर्द को दरकिनार किया, जमीन पर पैर पटका और शियाओगांग को बचाने के लिए पागलों की तरह भागी। 5th स्पिरिट स्किल, ब्रेक। तभी थोड़ा रिकवर हो चुके यांग वुदी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी सोल ब्रेकिंग स्पीयर उस तीर पर दे मारी। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन वो गोल्डन एरो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यांग वुदी का भाला धीरे धीरे 1-1 इंच करके टूटने लगा। धड़ाम! एक भयंकर धमाके के साथ यांग वुदी के चीथड़े उड़ गए। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने यांग वुदी को खत्म कर दिया है। आपको पॉइजन एट्रीब्यूट बूस्ट मिलता है। लगता है इस बंदे का पॉइजन का नॉलेज तगड़ा था, तभी ऐसा बफ मिला। तुमने ये रिवॉर्ड भी अपनी स्पेस में डाल दिया ताकि पैलेस का झंझट खत्म होने के बाद आराम से यूज कर सको। तांग सान और यू शियाओगांग के तो होश ही उड़ गए। इस एक 9th स्पिरिट स्किल ने पहले गोल्डन ड्रैगन को उड़ाया, फिर सोल ब्रेकिंग स्पीयर को तोड़ा और यांग वुदी की पूरी बॉडी के परखच्चे उड़ा दिए। फिर भी उसकी पावर कम नहीं हुई थी। भाई भाई भाई, 3 महारथियों ने मिलकर अपनी ताकत झोंक दी, तब जाके उस हमले को रोक पाए। इससे अंदाजा लगा लो कि सामने वाली बला कितनी भयानक थी। तुम निराश होकर सिर हिलाते हो। अरे वाह, मास्टर साहब को खुद लोहा पिघलाने के लिए बंदे बुलाने पड़ रहे हैं। अब देखता हूँ कौन माई का लाल तुम्हारे लिए ढाल बनता है। मैदान में सबके सब अधमरे पड़े हैं।
किसी में रत्ती भर भी उठने का दम नहीं बचा। तुमने अपनी टांग धनुष पर जमाई और डोरी को पूरा पीछे खींच दिया। 9th स्पिरिट स्किल। एक ही तीर में खेल खत्म। लियू एरलोंग को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। वो सीधे यू शियाओगांग के आगे आकर खड़ी हो गई। इस 9th स्किल का खौफ सब देख चुके थे। निशाना ऐसा कि बंदा बच ही न पाए, और तबाही इतनी कि पूछो मत। अभी कुछ देर पहले गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन का अल्टीमेट हमला, ऊपर से यांग वुदी का पूरा दम, और फिर इस औरत की अपनी बॉडी। 3 लेयर की प्रोटेक्शन के बाद जाके वो हमला रुका था। इस हालत में इसे रोकना नामुमकिन था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो एरलोंग ने फैसला कर लिया, मरना है तो साथ मरेंगे। एरलोंग पागल हो गई है क्या? हट सामने से, यू शियाओगांग चिल्लाया। अपने आगे खड़ी एरलोंग को देखकर यू शियाओगांग का चेहरा पीला पड़ गया। चोट गहरी थी और शरीर में जान नहीं बची थी। तांगसान, मास्टर, एरलोंग! यू शियाओगांग दर्द से कराह उठा। तुमने सीढ़ियों पर बैठे बैठे कान खुजाया। अरे काहे को चिल्ला रहा है बे? इस तीर का असली टारगेट वो यू शियाओगांग है। तुम सबकी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब चाहे एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े हो जाओ, मेरी 9th स्किल को रोक नहीं पाओगे। धड़ाम! पुराना जख्म भरा नहीं था कि नया तीर आर पार हो गया। तांगसान की आंखों के सामने वो सुनहरी तलवार लियू एरलोंग के सीने को फाड़ती निकल गई। एरलोंग! यू शियाओगांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी वो गिरती हुई एरलोंग को संभाल भी नहीं पाया था कि उसके अपने सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे फेफड़े फट गए हों। तीर दोनों का सीना चीरता हुआ निकल गया। उधर सिस्टम की घंटी बजी। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने गोल्डन आयरन ट्रायंगल का काम तमाम कर दिया है। रिवॉर्ड में मिलता है ऑनेस्टी बन, फायर अटैक बूस्ट और स्पिरिट थ्योरी की 10 किताबें। तुम मन ही मन हंस पड़े। भाई, ये फायर वाला बूस्ट तो पक्का एरलोंग की लाश से टपका है। ऑनेस्टी बन उस मक्कार फ्लैंडर का होगा। और रही बात उस थ्योरी की किताबों की, सोचना ही नहीं है। उस कचरे यू शियाओगांग का ही माल है। साला पोंछा मारने के काम भी ना आए। तुमने चुपचाप सारे रिवॉर्ड सिस्टम में जमा किए। एक ही तीर में तीनों का काम तमाम। तांगसान का दिमाग पूरी तरह सटक गया। मास्टर, एरलोंग मैम! पलक झपकते ही उसके अपने, उसके गुरु सब खत्म हो गए। इस सदमे ने तांगसान का दिमागी संतुलन हिला दिया। तांगसान चीखा और जमीन से पागलों की तरह उठा। आंखें खून से लाल और शरीर से भयानक खूनी हवा लपटे मार रही थीं। किलिंग गॉड डोमेन ऑन, ब्लू सिल्वर डोमेन ऑन, 8 स्पिरिट बोन्स ऑन, 5th स्किल ब्लू सिल्वर एम्परर स्पेयर, क्लियर आकाश हैमर। पास खड़ा बंदा कांप गया। तांगसान बौरा गया है। ये अपनी बची कुची जिंदगी दांव पर लगा रहा है। तुम्हें भी पता था कि ये लाइफ बर्न करने का क्या सीन होता है। अपनी उम्र बलि चढ़ाकर ताकत को चरम पर ले जाओ, चाहे जीत भी जाओ। बाद में शरीर का कचरा होना तय है। जितना ज्यादा लाइफ बर्न करोगे, मौत उतनी ही दर्दनाक होगी। दोनों डोमेन के दम पर तांगसान ने भाला तुम्हारी तरफ फेंका और खुद हवा में उछलकर भारी हथौड़ा घुमाया। धप! तांगसान के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। मौत सामने थी, लेकिन उसे डर नहीं था। उसे बस मरते मरते तुम्हें निपटाना था। बूम! हथौड़ा जाके भाले के पिछले हिस्से पर पड़ा और वो भाला बिजली की स्पीड से तुम्हारी तरफ लपका। तुम्हें तांगसान की इस हरकत पर सिर्फ तरस आया। अरे ढक्कन, ये लाइफ बर्न वाला ड्रामा अपने लेवल के लड़कों पर आजमाया कर। हमारे और तुम्हारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी नजर में ये सिर्फ एक घटिया खुदकुशी है। तांगसान, तुझे सच में लगता है कि इस नौटंकी से तू किसी टाइटल डोलुओ को हरा देगा? 9th स्किल, एक ही तीर में काम तमाम। तुम्हें जरा भी घबराहट नहीं थी। पूरी लड़ाई में तुम सीढ़ियों पर नवाबों की तरह बैठे रहे। एक हाथ से अपनी बंदी को संभाला और दूसरे हाथ से दुश्मनों का सफाया किया। और अभी भी तुम्हें पूरा भरोसा था कि ये खेल तुम एक हाथ से खत्म कर दोगे। जैसे ही तुमने डोरी खींची, टाइटल डोलुओ की भयानक ताकत फूटी। हो ये बो के पीछे विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ और आसपास की हवा मानो खींच ली गई। पूरा धनुष तबाही के खौफ से कांपने लगा। जू! तीर छूटा और सीधे भाले की नोक से जा टकराया। टकराते ही सुनहरी तलवार भाले को फाड़ती हुई निकल गई। स्किल के चीथड़े उड़ते ही तांगसान को ऐसा झटका लगा कि मुंह से फिर खून की उल्टी हुई। केओस विंड डांस! तांगसान ने फिर हथौड़ा उठाया। हर एक वार के साथ उसका अपना शरीर टूट रहा था। मुंह, नाक, कान, हर जगह से खून बह रहा था। 11, 12, 13, ये लियांग चेन, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर तुझे सजा जरूर मिलेगी। तांगसान के दिमाग में अपनी प्रेमिका शियाओ वू की मौत, दुगु बो, यांग वुदी और अपने 3 गुरुओं की लाशें घूम गईं। सारा गुस्सा और नफरत उसने हथौड़े में झोंक दी। 51, 52, 53। तांगसान को 81 बार हथौड़ा घुमाते देख तुमसे अपनी हंसी नहीं रुकी। अरे ओए देखो, यहाँ एक बंदर हथौड़े से फर्श तोड़ने का नाटक कर रहा है। तुम आराम से बैठ के देखते रहे कि इस 81 वार वाले पैंतरे में कितना दम है। अबे जल्दी करना, कितने वार हुए? मेरे हाथ का धनुष भी भूखे शेर की तरह तड़प रहा है। तांगसान ने तानों पर ध्यान नहीं दिया। ये उसके हथौड़े का सबसे घातक हमला था। उसे पूरा जोर लगाकर तुम्हें उड़ाना ही था। 87, 80, 81।
केओस विंड 991। तांग सान हवा में उछला और पूरा जोर लगाकर हथौड़ा नीचे पटक दिया। जोकर हमेशा जोकर ही रहता है, अब तक गलत फहमी में जी रहा है कि टाइटल डोलुओ को हरा देगा। चल आज देख ही लेता हूँ तेरे इस हथौड़े में कितना वजन है। 9th स्किल, एक ही तीर में काम तमाम। तुमने निशाना सीधे हथौड़े पर साधा और तीर छोड़ दिया। धाएं! एक भारी और खौफनाक आवाज आई और वो हथौड़ा हवा में ही उड़ गया। हथौड़ा टूटते ही और लाइफ बर्न के झटके से तांग सान का दम निकल गया। कटी पतंग की तरह वो जमीन पर आ गिरा। तुम एक झटके में उसके सामने पहुंचे और अपना जूता सीधे उसके मुंह पर चिपका दिया। बस निकल गई हवा। तांग सान, तुझे हमेशा लगता था ना कि तू ही इस दुनिया का राजा है। चाहे सामने वाले का लेवल कुछ भी हो, चाहे सामने भगवान ही क्यों ना आ जाए, तू ही सबसे बड़ा तुर्रम खां है। अधमरे तांग सान को देखकर तुम्हारा इरादा उसे तुरंत मारने का नहीं था, तुम अपनी बात साबित करना चाहते थे। तांग सान, तेरे लिए एक गिफ्ट है। तुम मुस्कुराए और सिस्टम से वही ऑनेस्टी बन निकालकर सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। तांग सान में इतना दम नहीं था कि रोक सके। गटक! बन पेट में चला गया। तुमने पैर हटाया और तमाशा देखने लगे। थोड़ी ही देर में वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। अबे जो सोचा था ये तो सच में वैसा ही निकला। तांग सान पागलों की तरह कभी जमीन पर रेंगता तो कभी लोटपोट होता और बड़बड़ाता। दरअसल मैं इस दुनिया का बंदा हूं ही नहीं, मैं दूसरी दुनिया से टपक के यहाँ आया हूँ। पिछली जिंदगी की यादों के दम पर बचपन से शियानतियान मर्म कला सीखी है, जो मेरी पुरानी दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर थी। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, ये तांग सान कभी झुकता नहीं। टाइटल डोलुओ भी आ जाए तो उसे भी पछाड़ने का पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। ये ड्रामा देखकर शे माओ और चीत उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी समझ के मुताबिक तांग सान कभी ऐसा अजीबो गरीब बर्ताव नहीं कर सकता था। मैं सब उगलूंगा। मैंने चुपके से झू झूचिंग और निंग रोंगरोंग को नहाते हुए ताड़ा है, और तो और कई बार एरलोंग मैम के हुस्न के ख्वाब भी देखे हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस के दौरान अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की ग्रिप का फायदा उठाकर चुपके से मजे लेता था। मेरी ग्रास में टच सेंस है तो मुफ्त का चांस कौन छोड़ेगा। माना कि ये नीच और छिछोरी हरकत है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता था। दो जिंदगियां मिली हैं तो आम आदमियों से हटकर अपनी ठरक तो पूरी करूंगा ही। उसकी बातें सुनकर तुम्हारी भी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे बाप रे, ढोंगी तांग सान, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा इसका। अपनी अतरंगी स्किल्स के दम पर बंदा वाकई पीछे से गुल खिला रहा था, मानना पड़ेगा। मुखौटा बड़ा तगड़ा पहन रखा था, आज जाके असली रूप बाहर आया है। तांग सान का बड़बड़ाना चालू था। जो कहा सब सच है। शियाओवू खुद मेरे प्यार में पागल थी तो मैंने हाँ कर दी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दूसरों के सपने न देखूं। साला शरीफ बनने का नाटक करते करते थक गया हूँ। अगर अगला जन्म मिला तो पक्का पूरा विलेन बनूंगा। तांग सान का तमाशा देखने के बाद तुमने और वक्त जाया नहीं किया। तुम घिसटते हुए उसके पास गए और एक बार फिर अपना जूता उसकी खोपड़ी पर रख दिया। दिमाग में सोचते ही हो ये बो धनुष सीधे उसके मुंह पर आ टिका। तांग सान, तेरा चैप्टर यहीं क्लोज। जू! एक ही तीर में तांग सान का सिर तरबूज की तरह भस्म हो गया। खून 3 फीट ऊपर तक उछला। सिस्टम की घंटी बजी। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने तांग सान को टपका दिया है। रिवॉर्ड में मिलता है 9 सन बो। ये बो आपको अटूट स्पिरिट एनर्जी देगा, जिससे आपकी पावर हमेशा टॉप पर रहेगी। साथ ही इसके 2 स्पेशल फीचर्स हैं, हर जहर का तोड़ और कभी न खत्म होने वाली ताकत। आपने अपनी बाहों में सोई कियान रेनशू को देखा और मुस्कुराए। चल भाई, तेरे तो मजे आ गए। तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी याद आई कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट और तांग संप्रदाय वाले हेवन डॉ पैलेस की मदद के लिए पहुंचने वाले होंगे, पर अपनी ओवर पावर्ड स्पीड की बदौलत तांग सान की पूरी गैंग को जल्दी समेट दिया था, तो अभी अच्छा खासा टाइम बचा था। शे माओ, चीतुन, मुझे सीधे सम्राट शुए ये के पास ले चलो। शुए एयर को आज ही गद्दी पर बिठाकर हेवन डॉ का राजा बनाना है। वॉर गॉड हॉल के बाकी बंदे यहाँ की सफाई करेंगे। ध्यान रहे, तांग सान की लाश को हाथ मत लगाना। बात खत्म होते ही तुमने कियान रेनशू को गोद में उठा लिया। शे माओ और चीतुन अभी भी हक्के बक्के खड़े थे। तुम्हारे आते ही पासा पूरी तरह पलट चुका था। अब पैलेस पर कब्जा पक्का था। लियांगचेन भाई, मेरे पीछे आओ। दोनों के रास्ते दिखाते ही तुम सब झटपट सम्राट शुए ये के बेडरूम के बाहर पहुंच गए। यही जगह है। धड़ाम! तुमने एक लात मारी और भारी दरवाजा तिनके की तरह उड़कर चकनाचूर हो गया। इस अचानक हुए धमाके से शुए बैंग कांप उठा। यहाँ तक कि बिस्तर पर पड़ा अधमरा सम्राट शुए ये भी चौंक कर उठने लगा। शे माओ को देखते ही शुए बैंग तुरंत बेड के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। कुछ देर पहले जब शुए किंघे ने पैलेस लॉक किया था, तब इसे गड़बड़ का एहसास हो गया था। ये खुद भी यहाँ कैद था और बाहर के माहौल की जरा भी खबर नहीं थी। भले ही वो तुम लोगों को नहीं पहचानता था, पर इतना तो समझ गया कि तुम सब शुए किंघे के गुर्गे हो। क्या चाहते हो तुम लोग? तुमने उंगली से शुए बैंग की तरफ इशारा किया और चेहरा सख्त कर लिया। साइड हट बे! शुए बैंग गुस्से से तमतमा उठा और बेड के पास से टस से मस नहीं हुआ। तुम गद्दारों की ये हिम्मत! अपने राजा पर हाथ उठाओगे? कहाँ है शुए किंघे? बुलाओ उसे अपने बाप के सामने। तुम्हें हंसी आ गई। अंधा है क्या बे? तुझसे दिमाग खपाने का टाइम नहीं है।
तुमने हाथ का एक झटका दिया और भयानक स्पिरिट एनर्जी से शुए बैंग दूर जा गिरा। मुंह से खून की उल्टी हुई। बोला था न साइड हटने को, जबरदस्ती हाथ साफ करवा रहा है। तुम तेजी से आगे बढ़े। सम्राट शुए ये जहर के असर से ढीला पड़ चुका था। सांसें उखड़ने लगी थीं, पर आंखों में आग भरी थी। चीत उनके पास राजा का जहर उतारने का तरीका था, पर उसमें टाइम लगता। वसीयतनामा तैयार था, बस शाही मुहर की दरकार थी ताकि गद्दी पर दावा पक्का हो सके। वैसे बिना मुहर के भी राजकुमार शुए किंघे के नाम पर माहौल संभाला जा सकता था, पर आगे चलकर फालतू की किचकिच होती। तुम्हें थोड़ा अफसोस हुआ। काश वो ऑनेस्टी बन बचाकर रखा होता तो तांग सान का फालतू ड्रामा देखने के बजाय सीधे राजा से मुहर का पता उगलवा लेते। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम जैसे गद्दारों को मेरे पिता के मुंह से शाही मुहर का पता तो कभी नहीं मिलेगा। शुए बैंग जमीन पर पड़ा पड़ा पागलों की तरह गुर्राया। शेमाओ, निपटाओ इसे, बहुत दिमाग चाट रहा है। शेमाओ ने बिना एक पल गंवाए हाथ घुमाया। एक चमचमाती सुनहरी बर्छी शुए बैंग के सीने को चीरती हुई निकल गई और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बिस्तर पर पड़ा सम्राट शुए ये आंखें फाड़े कमरे में मौजूद तीनों को घूर रहा था। तुम लोग, शरीर में जहर का प्रकोप था, ऊपर से आंख के सामने बेटे का कत्ल, कलेजा छलनी हो चुका था, मुंह से एक पूरा लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। अगर आंखों में वो ताकत होती कि बंदा नजर से भस्म हो जाए तो वो तुम तीनों को हजारों बार मार चुका होता। टिन, सिस्टम की घंटी बजी। नोटिस होस्ट, सम्राट शुए ये आपके खिलाफ कातिलाना नफरत पाले बैठा है। सम्राट शुए ये को टपकाइए। मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड में मिलेगा हेवन डॉ किंगडम की असली शाही मुहर। अरे वाह, दिल की मुराद पूरी हो गई। तुम मन ही मन हंसे और अधमरे शुए ये की तरफ देखा। मुंह नहीं खोलेगा ना, तो फिर अब जिंदगी भर के लिए चुप ही रह। तुमने मन ही मन स्पिरिट एनर्जी हथेली में समेटी और खोपड़ी उड़ाने के लिए हाथ उठाया। लियांग चेन, ये क्या कर रहा है? शेमाओ की हवा टाइट हो गई। उसने तुरंत हवा में टंगा तुम्हारा हाथ दबोच लिया। शेमाओ पसीने पसीने हो रहा था। अरे भाई लियांग चेन, शाही मुहर का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अगर इसे अभी मार दिया तो भले ही हमारी मालकिन जबरदस्ती गद्दी पर बैठ जाएं, पर दुनिया यही कहेगी कि राजपाट अवैध तरीके से हथियाया गया है। थोड़ा सब्र रख, ढूंढने तो दे। तुमने शेमाओ को घूर कर देखा। अबे ढक्कन, तुम लोग बरसों से इस महल में जासूसी की नौटंकी कर रहे हो। आज तक मुहर ढूंढ पाए क्या? जब पानी सिर से ऊपर चला गया है तब तुझे मुहर मिलेगी? बात में दम तो था, पर शेमाओ को लगा कि अगर राजा ही सुलट गया तो मुहर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जब तक बंदा सांस ले रहा है तब तक कोई तो चांस है। हाथ छोड़ लियांग चेन, ठंडे दिमाग से सोच, थोड़ा ढूंढने दे। फिर वही घिसी पिटी बात, अगर मिलनी होती तो कब की मिल चुकी होती। तुमने चेहरा सख्त किया। शेमाओ, अब भी हाथ नहीं हटाया ना तो अगली बारी तेरी होगी। शेमाओ गुस्से और घबराहट में बौखला गया। अबे क्या चाहता है तू? अब मुझ पर भी हाथ उठाएगा? तुम मन ही मन हंस पड़े। भाई, जब सिस्टम ने टास्क दे दिया है और मुहर रिवॉर्ड में मिल रही है तो काहे का रिस्क? पर बुढ़े को यकीन दिलाने के लिए थोड़ा गुंडागर्दी तो करनी ही पड़नी थी। बूम! तुम्हारे शरीर से स्पिरिट एनर्जी का ऐसा धमाका हुआ कि शेमाओ छिटक कर दूर जा गिरा। तुमने तुरंत दाहिना हाथ उठाया और सीधे शुए ये की खोपड़ी पर दे मारा। गद्दार साला! सम्राट शुए ये के 7 छेदों से खून की धार बह निकली और उसकी सांसें वहीं थम गईं। टिन, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सम्राट शुए ये का काम तमाम कर दिया है। मिशन कंप्लीट, शाही मुहर प्राप्त हुई। अबे ओ काके, तू और हमारी मालकिन एक ही टीम में हो। रिश्ते में तो वो भी मुझे शे अंकल बुलाती हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। शे माओ जमीन से उठकर अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि तुमने चेहरे पर बत्तीसी चिपकाई और उसके पास पहुंचे। अरे शे अंकल, ज्यादा तेज तो नहीं गिरी ना? शे माओ ने भौहें सिकोड़ी। जैसी संगति वैसा असर। तेरे उस्ताद लाइट स्पिरिट डोलुओ भी इतने ही बदतमीज और मनमौजी हैं। तूने तो उनका पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अपनी भड़ास निकालकर शे माओ बेड की तरफ भागा। देखा तो शुए ये की धड़कन बंद हो चुकी थी। अब क्या करेंगे? अब तो जबरन मालकिन को गद्दी पर बिठाना पड़ेगा। आगे जो रायता फैलेगा वो तू ही समेटियो। कोई रायता नहीं फैलेगा शे अंकल। ये देखो क्या है। तुमने सीधे सिस्टम स्पेस से चमचमाती शाही मुहर निकाली और शे माओ की आंखों के सामने लहरा दी। अबे, तेरे पास हेवन डॉ साम्राज्य की असली शाही मुहर कहां से आई? ये तो हूबहू वही है, 1% का भी फर्क नहीं। अरे अब टकटकी लगाकर क्या देख रहे हो? काम पर लगो। मुहर सामने आते ही बाजी पलट चुकी थी। अब गद्दी का रास्ता पूरी तरह साफ था। शेमाओ ने तुरंत तैयार वसीयतनामा निकाला, जमीन पर बिछाया और ठप्पा मार के मुहर की छाप लगा दी। खेल खत्म। तुमने राहत की सांस ली। शेमाओ, चीतुन, तुम दोनों शुए एयर का इलाज करो। मैं जरा बाहर देख के आता हूं कि तांग सान की कोई और टीम तो नहीं टपक रही। नाम लेने का तरीका अचानक बदलते ही शेमाओ की त्योरियां चढ़ गईं। अबे ओए, तमीज भूल गया? क्या बोला अभी? अरे अंकल, आपको अंकल बोल दूंगा तो क्या मेरी स्पिरिट पावर एक लेवल बढ़ जाएगी? तुमने वसीयतनामा उसके हाथ में थमाया, आंखें मटकाईं और सीधे बाहर की तरफ उड़ गए। तुम पुराने जंग के मैदान में पहुंचे। वॉर गॉड हॉल के बंदे यू शियाओगांग और बाकी सबकी लाशें समेटकर जलाने के लिए ले जा चुके थे। बस तांग सान की लाश वहीं पड़ी थी। तुम तांग
तांगसान की लाश के पास पहुंचे और सिस्टम स्पेस से एक तेज धार वाली फौलादी तलवार निकाली। कोई दैवीय हथियार नहीं था, बस सिस्टम टास्क से मिली आम स्टील की तलवार थी जो रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए सही थी। खटाक! तुमने एक ही झटके में तांगसान की गर्दन पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर पैर से मारकर उसकी लाश को उल्टा किया। तलवार पीठ में घोंपी और छक 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 करके 4 चमकदार रोशनी की लपटें बाहर निकल आईं। ये तांगसान के शरीर की 4 खूंखार स्पिरिट बोन्स थीं जो बेहद खूबसूरत चमक रही थीं। सॉफ्ट बोन, रैबिट लेफ्ट आर्म बोन, ब्लू सिल्वर एम्परर, राइट लेग बोन, स्पिरिचुअल विजडम हेड बोन और 8 स्पिरिट बोन्स। तुमने हाथ का इशारा किया और चारों बोन्स को सिस्टम स्पेस में ठूंस दिया। फायर अटैक बूस्ट, एब्जॉर्ब होना शुरू। सॉफ्ट बोन, रैबिट लेफ्ट आर्म बोन, एब्जॉर्ब होना शुरू। ब्लू सिल्वर एम्परर, राइट लेग बोन, एब्जॉर्ब होना शुरू। 9 सन पावर, डिकोड होना शुरू। एक साथ इतनी तगड़ी चीजें एब्जॉर्ब करने पर आम स्पिरिट मास्टर का शरीर झेल नहीं पाता, फटने का खतरा रहता है। पर तुम्हारे पास तो सिस्टम की छतरी थी। सिस्टम के मैजिक से बिना किसी दर्द के पूरा शरीर एकदम गर्मा गर्म और सुहाना महसूस कर रहा था। उधर पैलेस के अंदर शे माओ और चीतुन कियान रेनशु को स्पिरिट एनर्जी दे रहे थे। कुछ देर के इलाज के बाद कियान रेनशु की पलकें झपकी। वो तेजी से उठी और कड़क आवाज में बोली, शे अंकल, अपने बंदों को तुरंत ऑर्डर दो। तांगसान को सम्राट शुए ये को ले जाने मत देना। शुए किंघे को हर हाल में राजा बनना ही होगा। बेचारी कियान रेनशु बेहोश थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर की पूरी कहानी ही खत्म हो चुकी है। उसकी ये नादानी देखकर शे माओ और चीतुन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कियान रेनशु ने भौहें सिकोड़ी और ठंडी नजरों से घूरा। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? ठंडी निगाहें दोनों बंदों पर जम गईं। भले ही वो शे माओ और चीतुन की इज्जत करती थी, पर हेवन डॉ पैलेस का ये मिशन वॉर गॉड हॉल का इतना बड़ा दांव था कि इसमें किसी तरह का मजाक उसे बर्दाश्त नहीं था। मालकिन, गुस्सा मत होइए, उधर तो देखिए जरा। शे माओ ने जिस तरफ उंगली उठाई वहां सम्राट शुए ये की लाश पड़ी थी। ये शुए ये मर गया? और शाही मुहर वो मिली कि नहीं? शे माओ ने तुरंत हाथ जोड़कर मामला साफ किया। मालकिन, ये सब अपने लियांगचेन भाई का कमाल है। उसने अकेले तांगसान का काम तमाम किया और हेवन डॉ का पूरा साम्राज्य हमारी झोली में डाल दिया। आप तो बस समझिए कि हेवन डॉ साम्राज्य की नई शहंशाह बन चुकी हैं। क्या? कियान रेनशु का दिमाग भन्ना गया। वो तो बस स्पिरिट एनर्जी खत्म होने की वजह से बेहोश हुई थी। आंख खुली तो पता चला कि पूरी बाजी ही पलट चुकी है। इसके बाद शे माओ ने मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी सुनाई। कियान रेनशु सन्न रह गई। उसे याद आया, बेहोश होने से ठीक पहले उसकी धुंधली नजरों में वही लियांगचेन आया था। वही बचपन का लंगोटिया यार जिससे वो कुछ साल पहले वॉर गॉड हॉल में मिली थी। तब तो उसकी स्पिरिट पावर मुश्किल से 30-35 के आसपास रही होगी, और आज महज कुछ सालों में वो मामूली सा दिखने वाला लियांगचेन पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का टाइटल डोलुओ बन चुका था। ऊपर से शे माओ बता रहा था कि बंदा उसे एक हाथ से गोद में उठाए उठाए दूसरे हाथ से हंसते खेलते तांगसान, दुगुबो और यांग वुदी जैसे सूरमाओं को गाजर मूली की तरह काट रहा था। कियान रेनशु के दिल में एक साथ 1000 तरह के एहसास कौंध गए। अचरज, गर्व और थोड़ा सा रश्क। वो कहाँ है अभी? उधर महल के मुख्य गेट पर तुम अपनी जगह बैठकर सिस्टम के रिवॉर्ड्स पचा रहे थे। बूम! अचानक तुम्हारे शरीर से स्पिरिट एनर्जी का ऐसा खौफनाक धमाका निकला कि आसपास की जमीन हिल गई। दूर से आते हुए शे माओ, चीतुन और कियान रेनशु की नजरें तुम पर ही जम गईं। कियान रेनशु के उस शाही और हसीन चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। आंखों में तारीफ भी थी और जरा सा जेलसी वाला फील भी। उधर शे माओ और चीतुन की तो हट्टी कट्टी गुम हो गई। अबे भाई, इस लौंडे का लेवल तो सीधे 95 पार कर गया। अभी इसकी उम्र ही क्या है? ये कैसे पॉसिबल है बे? चीतुन का गोल मटोल क्यूट सा चेहरा खिल उठा। उसने शे माओ को कोहनी मारी। अरे शे माओ भाई, बंदा तगड़ा है तो मानने में तेरी नानी क्यों मरती है? जब बंदा गॉड लेवल काम कर रहा है तो जलना बंद कर। इसके उस्ताद लाइट स्पिरिट डोलुओ खुद 96 लेवल पर अटके हैं। ये लौंडा जिस स्पीड से भाग रहा है भगवान ही जाने कहाँ जाके रुकेगा। तुम मुस्कुराते हुए आराम से खड़े हुए। 2-2 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन्स हजम करने के बाद तुम्हारा लेवल 95 हो चुका था। ऊपर से मिली 9 सन बो जो बंदे में तगड़ी प्योर एनर्जी भरती थी। तुम्हारा हो यी बो, धनुष अब बर्फ, आग और जहर तीनों का बाप बन चुका था। साथ ही सॉफ्ट बोन रैबिट वाली बोन से टेलीपोर्टेशन और इनविंसिबल बॉडी जैसे धांसू मूव्स मिल गए थे, और ब्लू सिल्वर एम्परर वाली टांग की बोन से फ्लाइंग और कटे अंग दोबारा उगाने वाली रिजेनरेशन पावर। रही बात बाकी माल की, 9 इन मैनुअल की तुम्हें जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम्हें अपनी शुद्ध मर्दाना ताकत पर पूरा भरोसा था। तांगसान की 8 मकड़ी वाली टांगे देखने में इतनी घटिया और बदसूरत थीं कि घिन आ जाए, और हेडबोन का लेवल बहुत लो था। स्पिरिट इवोल्यूशन कार्ड की तुम्हें जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम्हारा धनुष पहले से ही गॉड लेवल था जो सामने वाले की स्पिरिट पावर की वॉट लगा देता था। तुमने सोचा चलो शुए एयर होश में आएगी तो उसे गिफ्ट में दे दूंगा। तभी तुम्हारी नजर सिस्टम स्पेस के कोने में पड़ी एक पुरानी घिसी पिटी किताब पर पड़ी। स्पिरिट थ्योरी की 10 किताबें। तुमने बिना पढ़े उसे हवा में उछाला, धनुष प्रकट किया और एक ही तीर में उस कचरे के परखच्चे उड़ा दिए।
साला क्या फालतू रद्दी माल है, इससे बढ़िया तो बंदा बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज कर ले। तभी तुम्हारी नजर सामने खड़ी कियान रेनशू और दोनों बुड्ढों पर पड़ी। अरे होश आ गया मैडम। कियान रेनशू हमेशा उस ठंडी और नखरेबाज आइस क्वीन वाली टोन में रहती थी, पर तुम्हारे सामने आते ही उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास घुल गई। सोचा नहीं था इतने सालों बाद तू इतना तगड़ा हो जाएगा। तुमने आंख मारते हुए बत्तीसी दिखाई। अरे तू भी कौन सी कम लग रही है। बचपन की वो छोटी बच्ची अब तो पूरी पटाखा बन चुकी है। रूपमती, गोरी चिट्टी, एकदम कयामत। कियान रेनशू का चेहरा एकदम लाल भक हो गया। उसने तुरंत नजरें नीचे झुका ली। अगर कोई और लौंडा उसके सामने ऐसी लफाजी करता तो वो उसकी जीभ खींच लेती, पर बोलने वाला लियांग चेन था, उसका बचपन का यार। माहौल में अचानक थोड़ी रोमांटिक खामोशी छा गई। चीतुन ने हवा का रुख भांप लिया। उसने तुरंत शे माओ की बांह पकड़ी और साइड में घसीटा। चल बे शे माओ, जरा जाके देखते हैं तांग सान और उसके चमचों की लाशें साफ हुई कि नहीं। शे माओ मुंह फाड़े खड़ा रहा। अबे ढोर, अपने बंदों ने तो पूरा मैदान चकाचक कर दिया है ना। चीतुन ने खिसिया कर उसे घूरा और दूर पड़ी तांग सान की बिना सिर और कटे हाथ पैर वाली लाश की तरफ इशारा किया। अबे अंधा है क्या? वो क्या तेरा बाप पड़ा है वहां? शे माओ का भेजा अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने सीधे तांग सान के कटे सिर को लात मारी, जो सीधे धड़ के पास जा गिरा। ओए लड़कों, इसको भी घसीट के ले जाओ। तभी उसे याद आया, अरे रुकना जरा, लियांग चेन ने कहा था तांग सान की लाश को हाथ मत लगाना। शे माओ का पारा चढ़ गया। वो चीतुन पर गुर्राया। अबे साले, जब लाश यही रखनी थी तो मुझे यहाँ खींच के क्यों लाया? चीतुन ने अपना सिर पीट लिया। अबे तू सच में पैदल ही है क्या? अरे ढोर, मालकिन और लियांग चेन बचपन के लंगोटिया यार हैं, बरसों बाद मिले हैं। तुझे क्या लगता है इस टाइम हम दोनों बुड्ढों का वहां कबाब में हड्डी बनना सही रहेगा? शे माओ की बत्ती जली। अरे भाई भाई भाई, मान गए तुझे, तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला। उधर तुम्हारी तारीफ सुनकर कियान रेनशू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बात को आगे बढ़ाते हुए तुमने हाथ आगे बढ़ाया। ये ले, तेरे काम आएगा। तुमने सीधे सिस्टम स्पेस से स्पिरिट इवोल्यूशन कार्ड, तांग सान की मंकड़ी वाली आर्मर बोन, विजडम हेड बोन और 100,000 ईयर स्पिरिट कार्ड निकालकर उसके सामने लहरा दिए। कियान रेनशू ने एक नजर में पहचान लिया। ये तो तांग सान की वो आउटर स्पिरिट बोन है ना? तुमने गर्दन हिलाई। हाँ, और ये हेड बोन भी उसी मक्कार की है। कियान रेनशू ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं लियांग चेन, ये बहुत ज्यादा कीमती है, तू खुद रख इसे। आज अगर तू सही टाइम पर नहीं आता तो वॉर गॉड हॉल की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। इस पूरी जीत का असली हीरो तू है। मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ? तुमने कंधे उचकाए। चीज जितनी खास होगी वो दिल के उतने ही खास इंसान को दी जाती है। तुमने सीढ़ियों से एक छलांग मारकर सीधे उसके सामने आ खड़े हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तुमने उसका मुलायम हाथ अपने हाथ में लिया और चारों कीमती सामान उसकी हथेली पर रख दिए। दिल का सबसे खास इंसान। ये शब्द सुनते ही कियान रेनशू का दिल जोरों से धड़क उठा। चेहरा जो अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ था फिर से लाल टमाटर की तरह महकने लगा। उसके उस रॉयल चेहरे पर एक बार फिर लाली छा गई, जो पहले की शर्म से कहीं ज्यादा गहरी थी। वह झेंपते हुए बोली, तुझसे किसने कहा कि बकवास करे? मैं कोई तेरी लाइफ की सबसे खास इंसान नहीं हूँ। बचपन के उस दौर के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और मिलना जुलना बंद सा हो गया था। अब रिश्ते को उस लेवल पर वापस ले जाने के लिए थोड़ा टाइम और सब्र तो चाहिए ही था। अरे शेरू, अब रख भी लेना। ये कहते हुए भाई ने बात बढ़ाई। देख, मैं ठहरा पूरे 95 लेवल का टाइटल डॉलुओ। एक आध सोल बोन कम भी हो गई तो मेरी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब बंदे ने इतने हक से बात कही और पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया तो शेरू से भी आगे मना नहीं किया गया। उसने चारों आइटम्स को उठाकर गौर से देखा और बोली, हेड सोल बोन की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये जो एक्सटर्नल सोल बोन है, स्पाइडर वाली। इतना कहते कहते शेरू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, जैसे उस मकड़ी को देखकर उसे किसी कड़वी याद का झटका लगा हो। ना, ये भी नहीं चाहिए मुझे। उसकी दिल की बात समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई और बिना टाइम वेस्ट किए वो दोनों सोल बोन्स स्नेक और पोर्क्यूपाइन की तरफ उछाल दी। स्नेक अंकल, पोर्क्यूपाइन अंकल, आपस में बांट लो इन्हें। किसी सोल मास्टर के लिए सोल बोन मिल जाना उतनी ही बड़ी खुशी की बात होती है जैसे किसी भूखे को 5 स्टार बुफे मिल गया हो। दोनों की तो मानो लॉटरी निकल आई। आंखें खुशी से चमक उठी। शेरू की नजर अब हाथ में पकड़ी आखिरी चीज पर टिकी थी। ये बुक, ये 9 इन सूत्रा क्या बला है? उसके दिमाग के ऊपर से सब निकल रहा था। वो बस उस किताब को घूर रही थी। तभी अपने बंदे ने बड़े टैलेंटेड गुरु की तरह एंट्री मारी। अरे मैडम, ये कोई ऐरी गैरी चीज नहीं, अल्टीमेट डिवाइन पावर है। एक बार तूने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो फाइट के टाइम तेरा सोल पावर कितना भी ड्रेन हो जाए, ये सूत्रा उसे चुटकियों में रिफिल कर देगा। सीधे शब्दों में बोलूं तो तू हमेशा फुल चार्ज्ड 100% पावर मोड में रहेगी। क्या बात कर रहा है? शेरू का तो दिमाग ही घूम गया। ऐसी गॉड लेवल पावर उसने आज तक सिर्फ किस्सों में सुनी थी। ना भाई ना, ये बहुत ज्यादा कीमती है। तूने मेहनत की है, तू ही रख इसे। बंदे ने मन ही मन सोचा, अरे बहन, मैं तो पहले ही 9 यांग सूत्रा घोट के पी चुका हूँ, अब इसका अचार डालूंगा क्या? पर मुंह से ऐसा नहीं बोला, स्वैग से कहा,
अरे शेरू, इतना क्या सोचना, गिफ्ट देकर वापस लेना अपने रूल्स के खिलाफ है। मैं तो वैसे भी 95 लेवल पर बैठा हूँ। तू लड़की है, तुझे अपनी सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हर बार कोई हीरो बनकर तुझे बचाने थोड़ी आएगा। हीरो शब्द सुनते ही शेरू का चेहरा अनार की तरह लाल हो गया। सच तो यह था कि अगर आज ये सही टाइम पर एंट्री न मारता तो इतने सालों से हेवन डॉ एम्पायर में चल रहा पूरा अंडरकवर प्लान कचरा हो जाता। उसकी नीयत एकदम साफ देखकर शेरू ने भी ज्यादा नटखटपन नहीं दिखाया। चल ठीक है, फिर दे दे, रख लेती हूँ। उसी पल बंदे ने दूर क्षितिज की तरफ देखा और कहा, चल बढ़िया, तू फटाफट इसे एब्जॉर्ब कर ले। दुश्मन कभी भी टपक सकते हैं। दुश्मन? शेरू एकदम अलर्ट हो गई। कौन से दुश्मन? अरे वही 7 ट्रेजर, ग्लेज्ड पैगोडा और तंग सैन की गैंग। दोनों कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हमारे बंदे उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। 7 ट्रेजर पैगोडा का नाम सुनते ही शेरू का तनाव थोड़ा कम हुआ। आखिरकार प्रिंस शू छिंघे के रूप में उसका रोल एकदम पक्का था। चिंता की बात नहीं है, वो सब हेवन डॉ के ही वफादार हैं, संभाल लेंगे। इतना बोलकर शेरू जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई और उस किताब से निकलती पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी। किताब के सुनहरे अक्षर हवा में तैरते हुए उस पर छा गए, जैसे ज्ञान का कोई समंदर बह निकला हो। शेरू पूरी तरह एक मिस्टीरियस ऑरा में ढक गई। बंदे को सिस्टम के माल पर पूरा भरोसा था। एक बार प्रोसेस शुरू हुआ तो 100% सक्सेस पक्की है, इसलिए वो बेफिक्र होकर मुड़ा। पर स्नेक और पोरक्यूपाइन की हरकतें देखकर उसका माथा ठनक गया। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह तांग सान की स्पाइडर सोल बोन के लिए छीना झपटी कर रहे थे। पोरक्यूपाइन, साले लालची मत बन, वो हेड सोल बोन भी कोई सस्ती चीज नहीं है, ले ले उसे, स्नेक चिल्लाया। पोरक्यूपाइन हंसते हुए बोला, अबे स्नेक, मुझे बेवकूफ मत बना। सबको पता है कि ये एक्सटर्नल सोल बोन इवॉल्व हो सकती है। तू जा और चुपचाप वो हेड सोल बोन उठा ले। हद हो गई। दोनों लेजेंड्स पैर के पास पड़ी हेड सोल बोन को लात मारकर उस स्पाइडर बोन के पीछे पड़े थे। बात हेड बोन के बेकार होने की नहीं थी, बात ये थी कि एक्सटर्नल सोल बोन का भौकाल ही अलग होता है। तुम दोनों का क्या ड्रामा चल रहा है भाई? स्नेक ने मुड़कर देखा और रोना रोने लगा। अरे भाई साहब, मैडम ने सोल बोन दी तो ये पोरक्यूपाइन जबरदस्ती मुझसे एक्सटर्नल वाली छीन रहा है। पोरक्यूपाइन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। क्यों बे, मैडम ने तेरे बाप के नाम लिखी थी क्या? ये बचकाना सीन देखकर बंदे ने ध्यान में बैठी शेरू की तरफ देखा और मन ही मन हंसा। देख ले मैडम, तेरी अधूरी बात का नतीजा। दोनों बुढ़े आपस में भिड़ गए। बस करो यार, ऐसे खींचते रहे तो इस बोन के 2 टुकड़े हो जाएंगे और ये कचरा बन जाएगी। बंदे ने बीच में आकर अपनी सोल पावर का हल्का सा झटका दिया और दोनों को पीछे ढकेल दिया। किसे क्या मिलेगा, इसका फैसला किस्मत करेगी। रॉक पेपर सिजर्स खेलो, जो 3 में से 2 राउंड जीता माल उसका। दोनों टाइटल डॉलुओं को रॉक पेपर सिजर्स का आइडिया थोड़ा अजीब लगा, पर फेयर लगा। जीत हो या हार, सब किस्मत के हाथ। आ जाओ फिर। हाँ, आ जा। और सुनो, थोड़ा दूर जाकर खेलो, कहीं 7 ट्रेजर वाले आकर तुम्हें इस हालत में पहचान न लें। तभी बंदे ने देखा कि शेरू अपनी साधना पूरी करके खड़ी हो रही है। वो तुरंत उसके पास पहुंचा। दूसरी तरफ 2-2 खूंखार और नामी टाइटल डॉलुओं बच्चों की तरह रॉक पेपर सिजर्स करते हुए दूर जा रहे थे। ये सीन देखकर शेरू का तो दिमाग ही हिल गया। ये दोनों क्या नौटंकी कर रहे हैं? बंदे ने मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, वही एक्सटर्नल सोल बोन का फैसला कर रहे हैं। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। अरे यार, मेरी ही गलती थी, मुझे खुद ही बांट देना चाहिए था। दोनों बुड्ढों को दूर जाते देखकर बंदा अपनी हंसी रोक नहीं पाया। सच में यार, कभी कभी ये दोनों बड़े क्यूट लगते हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, जब हम लकड़ी के घोड़ों पर दौड़ते थे, बर्फ के गोले फेंकते थे और नाली की मिट्टी में। कहते कहते बंदे की जीभ फिसल गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। उसने देखा कि शेरू का चेहरा शर्म से एकदम टमाटर जैसा लाल हो चुका था। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस बचपन की यादें आ गईं तो मुंह से निकल गया। शेरू को भी वो दिन याद आ गए। भले ही वो मासूमियत के दिन थे, पर मिट्टी वाला किस्सा आज भी उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट था। उसने झट से बात का टॉपिक बदला। छोड़ वो सब, मैंने 9 इन सूत्रा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। बंदे ने एक्साइटमेंट में पूछा। अरे वाह, कैसा फील हो रहा है फिर? 9 इन सूत्रा का नाम सुनते ही शेरू की आंखों में अलग ही चमक आ गई। वह खुशी से उछलते हुए बोली, अरे भाई, अनबिलीवेबल। ये सिर्फ मेरी खोई हुई सोल पावर ही रिस्टोर नहीं करता, बल्कि इसमें गजब की हीलिंग पावर्स भी हैं। इसका मतलब समझ रहा है? अब से तेरा भाई सिर्फ अटैकर नहीं, बल्कि एक तगड़ा हीलर भी है। बंदे ने स्माइल करते हुए दाद दी। कांग्रेट्स मैडम, सीधे गॉड मोड ऑन हो गया तेरा तो। अपनी इतनी तारीफ सुनकर शेरू के चेहरे पर एक बार फिर वही प्यारी सी रंगत लौट आई। झेपते हुए उसने अपने उस रॉयल चेहरे को थोड़ा नीचे झुकाया और धीमी आवाज में बोली, थैंक यू सो मच कि तूने मेरी मदद की और हम हेवन डॉ पैलेस की ये जंग जीत पाए। और हाँ, इतने महंगे और कीमती गिफ्ट के लिए भी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बंदे ने बहती गंगा में हाथ धोने का मौका देखा और मुस्कुराते हुए तुरंत पूछा, अरे शेरू, याद है तूने एक बार क्या वादा किया था? तूने कहा था ना कि जिस दिन मैं टाइटल डॉलुओ बन जाऊंगा तू मुझसे शादी कर लेगी। अब बोल, क्या इरादा है?
अरे बचपन की बातों को कौन सीरियसली लेता है यार। शेरू की दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। वो बिना एक पल गंवाए मुड़ी और फटाफट पीछे बने आलिशान पैलेस के अंदर भाग गई ताकि बंदे की नजरों से बच सके। अभी बंदा उसके पीछे जाकर अपना हिसाब किताब चुकता करने ही वाला था कि अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी, 7 ट्रेजर टर्न आउट 9 ट्रेजर। आसमान में 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टावर चमका और उससे निकली एक जादुई रोशनी सीधे जमीन पर पड़े तांग सान पर जा गिरी। बंदा मुर्दे को पावर अप बफ देने की कोशिश कर रहा था। ये ड्रामेबाजी देखकर अपना बंदा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वो जानबूझकर अनजान बनते हुए पैलेस के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और मजे से देखने लगा कि आगे ये क्या रायता फैलाते हैं। उधर निंग फेंगजी ने माथा पीट लिया। उसे लगा मामला गड़बड़ है। जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा कि तांग सान जैसा दिखने वाला बंदा जमीन पर निढाल पड़ा है। उसने तुरंत अपनी हीलिंग और पावर बूस्ट दी, पर बॉडी में रत्ती भर भी हलचल नहीं हुई। ये क्या बकवास है, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना ख्याल आया। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसे लगा शायद उसकी स्पिरिट पावर कम पड़ गई है। उसने दोबारा टावर घुमाया। 7 ट्रेजर टर्न आउट 9 ट्रेजर। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा स्पीड, तीसरा आत्मा बूस्ट। पर घंटों की मशक्कत के बाद भी तांग सान की वो बॉडी पत्थरों की तरह बेजान पड़ी रही। अब तो निंग फेंगजी की सांसें अटक गईं। क्या वो सच में बहुत देर कर चुके थे? माहौल गर्म होते देख पास खड़ा सॉर्ड डॉलुओ तुरंत एक्शन में आया। उसने अपनी 7 स्वॉर्ड्स निकाली और हवा को चीरते हुए सीधे तांग सान के पास लैंड हुआ। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके सामने जो नजारा था उसने उसके उड़ते हुए तोते उड़ा दिए। चेहरा एक पल में बिल्कुल सफेद पड़ गया। तांग सान के हाथ पैर कटे पड़े थे, पीठ में एक बड़ा सा खूनी छेद था और पूरी बॉडी खून के पोखरे में लथपथ थी। यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी शरीर से अलग हो चुकी थी। सॉर्ड डॉलुओ ने कांपते हाथों से उसे छुआ, पर वहां अब कोई जान नहीं बची थी। तभी आसमान से एक बड़ी सी नीली चील मंडराती हुई नीचे उतरी। उस पर तांग मेन टैंग सेक्ट के एल्डर जिन लिंग और कुछ चेले सवार थे। तांग सान की यह दर्दनाक हालत देखकर हर किसी की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। निंग फेंगजी और बाकी एल्डर्स के तो गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मास्टर, तांग मेन का एक हट्टा कट्टा पहलवान ताइतान फूट फूट कर रोने लगा। वो घुटनों के बल तांग सान के आगे गिर पड़ा। वो उसे गले लगाना चाहता था, पर बिखरे हुए शरीर को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ हाथ लगाए। उसके कांपते हाथ हवा में ही जम गए। किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे छोटे मालिक को इस हाल में पहुंचा दिया? ताइतान की दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठा। तभी तांग मेन के दूसरे एल्डर बाई हे की नजर थोड़ी दूर पड़ी, लाशों के ढेर पर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे नहीं, लाओ शैन्यांग ओल्ड गोएट। सबकी नजरें उस तरफ घूमी और सन्नाटा छा गया। गोल्डन त्रिकोण, दुगुबो, यांग वुडी और शियाओवू सबके सब ढेर पड़े थे। 6 की 6 लाशें एक दूसरे पर खूनी हालत में पड़ी थीं। दृश्य इतना भयानक था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। निंग फेंगजी, जो हमेशा शांत और जेंटल रहने के लिए जाना जाता था, उसका भी कलेजा मुंह को आ गया। कुछ देर पहले स्पिरिट हॉल के गुंडों ने श्रेक एकेडमी पर हमला किया था। क्या ये सब भी उन्हीं स्पिरिट हॉल वालों की करतूत है? पैलेस के गेट पर बैठा बंदा आखिरकार बोला, अरे अंकल, हर बात का ठीकरा स्पिरिट हॉल के सिर फोड़ना बंद करो। इन सारे गद्दारों को किसी और ने नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से साफ किया है। एक सेकंड में सबकी खूनी नजरें बंदे पर टिक गईं। ताइतान तो एकदम बौखला गया। वो जमीन से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, साले तेरी ये मजाल! उसने तुरंत अपनी गोरिल्ला स्पिरिट को अनलीश किया। एक विशालकाय गोरिल्ला का भूतिया साया आसमान में उभरा और उसका भारी भरकम हाथ सीधे बंदे को मसलने के लिए नीचे आया। छठा स्पिरिट स्किल, आर्चर गॉड एरो, शूट द सन। बंदे के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने अपनी होई स्पिरिट बो निकाली। सुनहरी धनुष हवा में प्रकट हुई। उसने बाएं हाथ से धनुष संभाला और दाएं हाथ से डोरी खींच दी। उसकी स्पिरिट में अब आइस, फायर और पॉइजन तीनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन था। तो आज टेस्ट करना तो बनता था। डोरी छूटते ही एक तीर हवा में जाकर 9 अलग अलग जलते हुए तीरों में डिवाइड हो गया। यही तो इस छठे स्किल की खासियत थी। दिखता एक है पर लगते 9 हैं। धनुष की डोरी से जो प्रेशर निकला उसे देखकर सॉर्ड डॉलुओ का पसीना छूट गया। यह प्रेशर क्या बकवास है! सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लौंडा कोई आम फाइटर नहीं, बल्कि एक असली टाइटल डॉलुओ निकला। धड़ाका! 9 के 9 तीर सीधे ताइतान के उस गोरिल्ला वाले हाथ के आर पार हो गए। हवा में बनता विशाल साया ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ताइतान के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। उसने हाथ उठाकर देखा तो हथेली में 9 बड़े बड़े छेद हो चुके थे, जिनमें से आग की लपटें निकल रही थीं। दर्द ऐसा था मानो हाथ तेजाब में डाल दिया हो। अगर बाई हे सही टाइम पर हवा में उड़कर उसे न पकड़ता तो ताइतान झटके से उड़कर दूर जा गिरता। निंग फेंगजी का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। स्पिरिट हॉल का हमला, तांग सान का कत्ल
और अब पैलेस के सामने खड़ा यह डेंजरस बंदा। उसे लगा कि हेवन डॉ पैलेस पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका है। बंदे ने धनुष को हाथ में घुमाया और टोन कसते हुए बोला, क्या सोच रहे हो निंगफेंग जी? मुझे स्पिरिट हॉल का बंदा समझ रहे हो? अरे मैं तो अपने क्राउन प्रिंस शे छिंगे प्रिंस शुए किंगे का बड़ा भाई हूँ। बंदा कोई बेवकूफ थोड़ी था। वो जानता था कि ये लोग शे छिंगे और स्पिरिट हॉल के कनेक्शन के बारे में सिर्फ शक कर सकते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि शे छिंगे असल में स्पिरिट हॉल की मालकिन शिरू चियान रेनशुए है। क्योंकि जो ये राज जानते थे, तांग सान और उसकी पूरी गैंग, उनको तो बंदा पहले ही नरक की यात्रा पर भेज चुका था। बड़ा भाई? पर छिंगे ने कभी किसी बड़े भाई का जिक्र तो नहीं किया। निंगफेंग बुदबुदाया। बंदे का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब इन लोगों के फालतू सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और हाँ, अपने पूर्व छात्र का नाम ऐसे घटिया तरीके से निंगफेंग के मुंह से निकलते देख बंदे का पारा चढ़ गया। अपनी जुबान को संभालो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हेवन डॉ के नए शहंशाह का नाम ऐसे ऐरे गैरे की तरह अपनी जीभ पर लाओ। तमीज से नाम लो। हिज मैजेस्टी द एम्परर, हिज मैजेस्टी। निंगफेंग का चेहरा फक पड़ गया। उसके दिमाग में घंटी बजी। क्या सच में शे छिंगे ने स्पिरिट हॉल के गुंडों के साथ मिलकर तख्ता पलट का गंदा खेल खेला था? पर उसकी समझ के पार था। उसकी यादों में तो शे छिंगे हमेशा से एक सीधा, शरीफ और आज्ञाकारी स्टूडेंट रहा था। वो ऐसी घटिया और देशद्रोही हरकत कैसे कर सकता था? तूने अभी क्या कहा? क्राउन प्रिंस अब हेवन डॉ साम्राज्य के सम्राट बन चुके हैं। निंगफेंग अपने शक को कंफर्म करना चाहता था। बंदे ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने बड़े कूल अंदाज में अपनी जेब से एक सरकारी फरमान शाही वसीयत निकाला और ढीले हाथों से निंगफेंग की पूरी गैंग के सामने लहरा दिया। सामने खड़े सब के सब तगड़े स्पिरिट मास्टर थे। उनकी नजरें बाज जैसी तेज थीं। इतनी दूरी से भी वे स्वर्गीय सम्राट शे ये के दस्तखत और शाही मुहर साफ देख सकते थे, जिसमें साफ लिखा था कि गद्दी अब शे छिंगे को सौंपी जाती है। अब भी कोई डाउट है क्या? बंदे ने भौहें उचकाकर पूछा। सच तो यह था कि यह फरमान 100% फर्जी था। शेरू कियान रेनशुए ने सालों तक अंडरकवर रहते हुए सम्राट के दस्तखत और राइटिंग स्टाइल का ऐसा रट्टा मारा था कि असली और नकली में फर्क करना दुनिया के किसी एक्सपर्ट के बस की बात नहीं थी। शाही फरमान देखकर निंगफेंग और उसके चमचों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि स्पिरिट हॉल का टाइम पर टपकना और शे छिंगे का अचानक राजा बन जाना, कोई भी बेवकूफ अंदाजा लगा सकता था कि दाल में कुछ काला है। अंदर ही अंदर कसमसाते हुए निंगफेंग बोला, मुझे अभी के अभी एम्परर शे ये से मिलना है। बंदे ने हाथ नचाते हुए मना कर दिया। भूल जाओ, महाराज बहुत बीमार हैं और किसी भी बाहरी बंदे से मिलने की हालत में नहीं है। निंगफेंग का दिल तो किया कि जबरदस्ती पैलेस में घुस जाए, पर यह कोई आम गली मोहल्ला नहीं, हेवन डॉ का शाही महल था। अगर बिना इजाजत अंदर घुसे तो पूरे 7 ट्रेजर पैगोडा पर गद्दारी का ठप्पा लग जाता। बिना किसी ठोस सबूत के वो शे छिंगे पर उंगली नहीं उठा सकता था। छिंगे, ठीक है, मुझे अपने स्टूडेंट से मिलना है जो अब इस देश का नया राजा है। निंगफेंग ने थोड़े गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की। बंदा अभी उसे खदेड़ने ही वाला था कि चर्रर, पीछे के भारी दरवाजे धीरे से खुले। शे छिंगे के रूप में शेरू बाहर निकली। गोद में एक सफेद मखमली बिल्ली पकड़े हुए वो एकदम नवाबों की तरह टहलते हुए आगे बढ़ी। अरे वाह सर, आप इतनी देर रात को हमारे इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? उसका चिल और बेफिक्र अवतार देखकर बंदा तो मन ही मन फिदा हो गया। भाई साहब, बंदी की एक्टिंग के आगे तो ऑस्कर भी फेल है। क्या सॉलिड ड्रामा करती है? बंदा तुरंत उसके पास खिसका और फुसफुसाया, चल मैडम, अब स्टेज तेरा है, दिखा दे अपना जलवा। निंगफेंग के दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था। उसने बिना कोई भूमिका बांधे सीधा मुद्दा उठाया। हमें तांग सान का इमरजेंसी सिग्नल मिला था, इसलिए हम भागे भागे पैलेस आए। पर मुझे बस इतना जानना है कि आपके इस सो कॉल्ड बड़े भाई ने तांग सान को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? शेरू के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो आराम से बिल्ली की पीठ सहलाती रही और ठंडे लहजे में बोली, सर, तांग सान और उसकी पूरी गैंग देर रात चोरी छिपे पैलेस में घुसी थी। बीमार पिताजी के इलाज का झूठा बहाना बनाकर वो चौथे प्रिंस शे बैंग के साथ मिलकर तख्ता पलट करने आए थे। माना कि तांग सान में टैलेंट था, पर जब बात शाही परिवार की सेफ्टी और गद्दी की आती है तो मैं गद्दारों को बख्शने का रिस्क नहीं ले सकती। उसका यह ठंडा और कातिलाना जवाब सुनकर निंगफेंग की रीढ़ में ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। जो बंदा सामने खड़ा था वो उसका सीधा साधा स्टूडेंट छिंगे लग ही नहीं रहा था। यह तो कोई मीठी छुरी थी जो मुस्कुराते हुए गला काट दे। बकवास, बिल्कुल झूठ। ताइतान ने बाई हे का सहारा छोड़ा और गुब्बारे की तरह फट पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उंगली सीधे राजा बने शे छिंगे की तरफ उठी। मास्टर तांग सान और सीनियर दुगुबो तो कई दिनों से महाराज का इलाज कर रहे थे, वो भला तख्ता पलट क्यों करेंगे? शेरू की आंखों में एक पल के लिए कातिलाना चमक आई, पर वो चुप रही। बंदे ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। अबे ओए पहलवान, अपनी ये उंगली नीची कर, वरना काट के हाथ में दे दूंगा। तेरी बात का मतलब क्या है कि हमारे महाराज अंधे हैं? दुगुबो तो शुरू से प्रिंस शे बैंग का बॉडीगार्ड रहा है और तांग सान की दुगुबो से कैसी खिचड़ी पकती थी ये बात पूरी दुनिया जानती है। ये दोनों मिलकर शे बैंग को राजा बनाने का प्लान नहीं बनाएंगे तो क्या आरती उतारेंगे?
फिर बंदे ने शेरू के आगे ड्रामा करते हुए हाथ जोड़े। अगर हमारे मैजेस्टी ने टाइम पर इनकी ये गंदी साजिश न पकड़ी होती तो आज यहाँ हम नहीं बल्कि वो हरामी शे बैंक खड़ा होता। निंग फेंगजी और उसके एल्डर्स का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। बंदे की बातों में ऐसा लॉजिक था कि वो चाहकर भी इसे पूरी तरह नकार नहीं पा रहे थे, भले ही उनका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तांग सान ऐसा नहीं कर सकता। सब बकवास है, असली गद्दार तुम लोग हो, ताइतान दहाड़ा। अभी कुछ देर पहले ही स्पिरिट हॉल के गुंडों ने हमारी श्रेक एकेडमी और तांग मेन पर हमला किया था। हमारे पास पक्के सबूत हैं कि वो स्पिरिट हॉल के ही पालतू कुत्ते थे और ठीक उसी टाइम पैलेस में ये सब ड्रामा होना ये साबित करता है कि तुम लोग स्पिरिट हॉल से मिले हुए हो। बंदे ने बड़े आराम से कंधे उचकाए। अरे भाई, स्पिरिट हॉल की तो तुमसे पुरानी दुश्मनी है, वो तुम्हें कूट रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? क्या सबूत है कि हमने उन्हें भेजा था? तुक्के मारना बंद कर। बंदे ने आगे बढ़कर ताइतान की आंखों में आंखें डाली। और रही बात शक की, तो तेरे शक करने से इतिहास नहीं बदलता। बिना सबूत के हमारे नए राजा पर उंगली उठाने के जुर्म में मैं अभी के अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ। सोच ले, जिंदा घर जाना है या अपने इस मास्टर तांग सान के पास ऊपर टिकट कटाना है? राज का खुलासा करने वाला हर बंदा अब शमशान में लेटा हुआ था। निंग फेंगजी चाहे कितना भी सिर पटक ले, वो शे छिंघे को गद्दी से नहीं हटा सकता था जब तक कि वो पूरे साम्राज्य से दुश्मनी लेकर खुलेआम बगावत न कर दे। ताइतान गुस्से से कांप रहा था, पर उसकी जुबान पर ताला लग चुका था। उनके पास वाकई कोई सबूत नहीं था सिवाय एक भयानक सच के, जिसे साबित करने का मतलब था सीधी मौत। अब आगे क्या करना है, इसका फैसला निंग फेंगजी के अगले कदम पर टिका था। तुझसे बात करना ही बेकार है। बात बात पर मैं क्या लगा रखा है? तुम लोग आधी रात को बिना इजाजत शाही महल में घुसे। इसी बात पर महाराज तुम्हें देशद्रोह के जुर्म में सीधे फांसी पर लटका सकते हैं। ये तो हमारे राजा का बड़प्पन है जो अपने पुराने टीचर का लिहाज रख रहे हैं और तुम्हें छोड़ रहे हैं। तमीज से पतली गली से निकल लो, समझे? वे लोग तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तांग सान की मदद करने आए थे, पर मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खासकर तांग मेन के चेले तो अपने बॉस तांग सान की कटी फटी लाश देखकर गुस्से में बदहवास हो रहे थे। बकवास बंद कर बे, असली गद्दार और देशद्रोही तो तुम लोग हो। ताइतान जानता था कि सामने वाला बंदा खतरनाक है, पर गुस्से में उसने अपना आपा खो दिया। उसने सीधे अपनी सोल अवतार अनलीश कर दी। 7वीं स्पिरिट स्किल सोल अवतार, 8वीं स्पिरिट स्किल टाइटन का कहर। आसमान में वही खूंखार गोरिल्ला का साया दोबारा उभरा। ताइतान हवा में उछला, दोनों हाथों के घूंसों को सिर से ऊपर जोड़ा और सीधे बंदे के सिर पर फोड़ने के लिए नीचे झपटा। हो ये बो अनलीश। बंदे के पैरों के नीचे से एक के बाद एक 9 शाइनिंग स्पिरिट रिंग्स ऊपर उठी और हवा में तैरने लगी। 4थी स्पिरिट स्किल 100 यार्ड्स पियर्सिंग एरो। निंग फेंगजी की तो सांसें ही अटक गईं। क्या बकवास है? लाख साल पुरानी 1 लाख ईयर स्पिरिट रिंग वाला टाइटल डॉलुओ। माना कि ताइतान की पूरी फैमिली सिर्फ ताकत पर चलती थी और उसकी अटैक पावर किसी नॉर्मल डॉलुओ से कम नहीं थी, पर सामने खड़ा बंदा कोई ऐरा गहरा डॉलुओ थोड़ी था। सूनू। धनुष की डोरी से एक चमचमाता सुनहरा तीर छूटा और सीधे ताइतान के माथे की तरफ लपका। न्यू गाओ और बाई हे चीखते हुए उसे बचाने के लिए भागे, पर तीर की स्पीड इतनी तेज थी कि उनकी रूह कांप गई। बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी एन मौके पर 5वीं स्पिरिट स्किल वॉल्स ऑफ द 4 क्वार्टर्स। आसमान से एक नीली सफेद 7 स्वॉर्ड उड़ी और सीधे बंदे के सुनहरे तीर से जा टकराई। धड़ाका। 2 भयानक शक्तियों के टकराव से ऐसा धमाका हुआ कि आसपास खड़े सब लोग 3-4 कदम पीछे जा गिरे। स्वॉर्ड डॉलुओ चेन शिन का तलवार वापस उसके हाथ में आया, पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। यह लौंडा सिर्फ 95 लेवल का दिखता है, पर इसकी पावर में 96 लेवल का दम है। ये एक लेवल का एक्स्ट्रा प्रेशर कहां से ला रहा है? अगर मैं खुद 97 लेवल पर न बैठा होता तो इस तीर को रोकना नामुमकिन था। बंदे ने स्वॉर्ड डॉलुओ के दखल को पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी कातिलाना नजरें सीधे निंग फेंगजी पर टिका दी। मास्टर निंग, क्या आपका 7 ट्रेजर पैगोडा साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने का मन बना चुका है? चेन शिन गुर्राया। बगावत कौन कर रहा है? ये तो पूरा जमाना जानता है। बंदे ने एक ठंडी नजर चारों तरफ घुमाई। 97 लेवल का चेन शिन, 95 लेवल का गू रोंग, निंग फेंगजी, तांग मेन के सारे एल्डर्स और 4 एलिमेंटल अकादमियों के महारथी। टीम तो तगड़ी थी, पर बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी बॉडी में तो अनंत पावर का खजाना था। वो 24 घंटे फुल चार्ज रहता था। वो तो मन ही मन दुआ कर रहा था कि ये लोग हमला करें ताकि नया रिवेंज टास्क अनलॉक हो जाए। मास्टर निंग, आपकी ये स्वॉर्ड डॉलुओ की तलवार बहुत हवा में उड़ रही है। बंदे ने ताना मारा। क्या 7 ट्रेजर पैगोडा सच में इस तख्ता पलट के गंदे खेल में कूदना चाहता है? अगर ऐसा है तो मैं भी थोड़ा हाथ साफ करने के लिए तैयार हूँ। स्वॉर्ड डॉलुओ का चेहरा सख्त हो गया। तख्ता पलट? ये सब स्पिरिट हॉल का रचा हुआ नाटक है अंकल। निंग फेंगजी ने तुरंत चेन शिन को रोका और सिर हिलाया। बंदे की बात में सच्चाई थी। उनके पास शे छिंघे और स्पिरिट हॉल के कनेक्शन का एक भी ठोस सबूत नहीं था। बिना सबूत के एक शाही खानदान के मामले में टांग अड़ाना उनकी पूरी कम्युनिटी को तबाह कर सकता था। स्वॉर्ड अंकल, बोन अंकल,
अपने बंदों को समेटो, हम निकल रहे हैं। फिर निंग फेंगजी ने भारी दिल से शे छिंगे की तरफ देखा और लहजा बदलते हुए बोला, महाराज, हमें तांग सान और बाकी लोगों की लाशें ले जाने की इजाजत दी जाए। शे छिंगे कुछ बोलती, उससे पहले ही अपना बंदा बीच में कूद पड़ा। ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? निंग फेंगजी की भौहें तन गईं। तांग सान उनके पैगोडा का मददगार था, उनके हीरो हाउतियान डोलुओ का बेटा था। दोस्त होने के नाते उसकी लाश को सही सलामत दफनाना उनका फर्ज था। यहाँ तक कि बगल में खड़ी शे छिंगे भी हैरान रह गई। ये बंदा भी ना, एक मरे हुए बंदे की लाश से क्या दुश्मनी है इसकी? बंदे ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, वजह बहुत सिंपल है। मैं तांग सान की चमड़ी उधेड़ना चाहता हूँ, उसकी हड्डियां तोड़ना चाहता हूँ, उसका कलेजा निकालकर उसे जलाकर राख बनाना चाहता हूँ। अगर तुम लाश ले गए तो मेरा यह शौक कैसे पूरा होगा? क्या, जलाकर राख करना? ये क्रूर बात सुनकर वहां खड़े हर बंदे के रोंगटे खड़े हो गए। शे छिंगे के माथे पर भी ठंडा पसीना आ गया। राक्षस है क्या तू? निंग फेंगजी का हाथ अपनी छड़ी पर कांपने लगा। तांग सान ने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तू एक लाश के साथ इतनी हैवानियत करना चाहता है? बंदे ने बेफिक्री से कंधे उचकाए। इसमें मेरी क्या गलती? इस साले तांग सान ने मेरी मंगेतर फियांसे पर हाथ उठाया था, उसे चोट पहुंचाई थी। मंगेतर? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को नहीं पता था कि इस बंदे की मंगेतर कौन है और तांग सान ने कब उसे मारा, लेकिन बगल में खड़ी शे छिंगे का पूरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि यह सिरफिरा बंदा किसे मंगेतर कह रहा था, खुद उसको। हालांकि बचपन में खेल खेल में बोली गई उन बातों की आज कोई वैल्यू नहीं थी, पर बंदे का यह बेधड़क अंदाज। निंग फेंगजी ने गुस्से को दबाते हुए कहा, सोल मास्टर्स की दुनिया में दुश्मनी चलती रहती है। जब तूने तांग सान को मार ही दिया तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। एक लाश पर गुस्सा निकालना दरिंदगी है। दरिंदगी? बंदा जोर से हंसा। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? मास्टर निंग, कान खोलकर सुन ले। मेरी मंगेतर को चोट पहुंचाना तो दूर, अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा या गाली भी दी ना तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगा। बंदे ने तांग सान की कटी हुई लाश की तरफ इशारा किया। आज जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, तांग सान का एक टुकड़ा भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, भले ही खुद भगवान क्यों न उतर आए। बंदे का यह खूंखार, सरफिरा और दबंग अवतार देखकर सब थर थर कांपने लगे, लेकिन शे छिंगे, उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी और गर्माहट आ गई। उसने मुड़कर बंदे को देखा। इतने सालों से वो इस महल की ठंडक और अकेलेपन में अकेली जंग लड़ रही थी। दिल बर्फ की तरह जम चुका था, पर आज इस बंदे के सीना ठोक कर खड़े होने से उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून और सेफ्टी महसूस हुई। बाकी हाथ पैर तो तुम्हारे अपने हैं, अगर तांग सान की लाश छीनने की खुजली है तो आगे बढ़कर दिखाओ। बंदे की तीखी नजरें पूरी भीड़ पर घूमी। उसकी तो लॉटरी लग जाती अगर कोई गलती से भी लाश छूने की हिमाकत करता।